हेलो गाइस, दिस इज नम्रता गोलियान और आज मैं आपके बीच में प्रेजेंट हूँ विद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज द लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। एज यू ऑल नो, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था रेशियो एनालिसिस क्या होता है, किसी भी फर्म के लिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से कंपोनेंट्स कब यूज करेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। और आज की क्लास में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड यूजफुल कंसेप्ट दैट इज अबाउट द लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसीज। डिस्कस करेंगे ये मेजर क्यों किए जाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है और हर टाइप का एक एनालिटिकल व्यू प्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो मेजर क्यों किए जाते हैं। इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए फर्म। क्या मेजर करता है? एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं? लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? इट इज द करंट लाइबिलिटीज ऑन टाइम और नॉट। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट? बिकॉज creditors, lenders, bankers always interested to know the credit worthiness and credibility of a firm। और मैनेजमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? These ratio act as a mirror. This ratio act as a mirror for a firm। इससे मैनेजमेंट इन शॉर्ट टर्म जो अपनी वर्किंग कैपिटल है उसका प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं और ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग सिचुएशन। लेट्स डिस्कस इट्स टाइप्स। फर्स्ट रेशियो है that is the most common measure of liquidity, that is the current ratio or alternatively it is called working capital ratio। It is a proportion of current asset and current liabilities। जनरली यही एज्यूम किया जाता है कि देयर शुड बी करंट एसेट शुड बी मोर देन करंट लाइबिलिटीज। इफ रेशियो एक्सीड मोर देन 1 देन इट मींस जो करंट एसेट है वो ज्यादा है और लेस देन 1 है तो इट मींस करंट लाइबिलिटीज ज्यादा है। और इसमें जो एक्सेप्टेबल रेशियो है दैट इज द 2:1। सिंपल सी बात है, यदि किसी को आपको 1 रुपीज पे करना पड़ रहा है तो इसमें ये माना गया है कि यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 रुपीज इन योर पॉकेट। चलिए अब इसका एनालिटिकल व्यू देखते हैं। जनरली अपने माइंड में होता है कि हाई रेशियो होगा तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। नो, हाई रेशियो बहुत ज्यादा हाई रेशियो होता है ना, वो इट डजंट इंडिकेट गुड सिचुएशन। इट शोज देयर इज अ लॉट ऑफ आइडल फंड इन अ फर्म। और लो रेशियो होगा ऑब्वियस इंडिकेट लिक्विडिटी प्रॉब्लम और लिक्विडिटी स्ट्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज द क्विक रेशियो और अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड एसिड टेस्ट रेशियो। समटाइम फर्म इंटरेस्टेड टू नो, क्या इंटरेस्टेड रहती है फर्म? समटाइम फर्म इंटरेस्टेड टू जज देयर इमीडिएट सोल्वेंसी। इसके अंदर वो क्या कंसीडर नहीं करती है? इट डजंट कंसीडर द लेस लिक्विड एसेट्स लाइक स्टॉक and prepaid expenses, because stock and prepaid expenses ऐसे current assets हैं, they are not readily convertible into cash। so एक बार क्विक असेट के अंदर इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। इट इज द क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज और जो उसका आइडल रेशियो है दैट इज द 1:1। और यहाँ भी वही सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है हाई रेशियो और लो रेशियो वाला। हाई रेशियो इंडिकेट्स जो फर्म के पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ आइडियल फंड्स, एंड लो सिचुएशन इंडिकेट्स लिक्विडिटी प्रॉब्लम। थर्ड वन इज द कैश रेशियो एंड इट इज द मोस्ट कंजर्वेटिव अप्रोच। It means firm is a less risk taker। ज्यादा कैश एंड कैश नियर कैश इक्विवेलेंट्स पे डिपेंड रहना ज्यादा पसंद करती है। ये रेशियोज वही फर्म ज्यादा यूज करती है जो दे अडॉप्ट कंजर्वेटिव अप्रोच। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, इसका आइडियल रेशियो है 0.5:1। यहां भी सेम हाई रेशियो इंडिकेट्स आइडियल फंड एंड लो रेशियो इंडिकेट्स लिक्विडिटी स्ट्रेस। एक बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं दैट इज द नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ एवरी फर्म wants excess of current asset over current liabilities। if it is a positive then firm is solvent and if it is negative firm is not in good situation। thank you guys, hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। you will cooperate me in the future too। bye bye।